हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। 20 जीके की डेली क्विज की जो सीरीज चल रही है उसमें 5 क्विजेस कंप्लीट हो चुके हैं और आज है छठा क्विज। इसमें हम लोग भारत के जो जोग्राफिकल चीजें हैं उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को पता है, अगर आप पहले से देख रहे हैं और अगर आप नए हैं तो आपको मैं बता दूं कि 20 जीके की क्विज की सीरीज 29 अगस्त से स्टडी ऑरिजिन के थ्रू चालू करी गई थी, जिसमें आपको डेली वाइज 20 जीके के क्विजेस मिलेंगे। अब एक दो दिन किसी फेस्टिवल की वजह से गैपिंग हो सकता है, अदरवाइज आपको डेली मिलने वाले हैं। तो बिना ज्यादा समय गवाए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, तुजू दर्रा भारत को कौन से देश से जोड़ता है? यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे हर क्वेश्चन के, जिसमें से एक आंसर करेक्ट होगा ऑब्वियसली। तो म्यांमार से, चीन से, नेपाल से या फिर भूटान से। और इसका सही आंसर है, जो भी सही होगा वो ग्रीन हो जाएगा, जो गलत होगा वो रेड हो जाएगा ऑब्वियसली। तो तुजू दर्रा जो है भारत को म्यांमार देश से जोड़ता है। पहला क्वेश्चन इसी के साथ कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। और इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है भारत के मध्य प्रदेश स्टेट में बहता है। दूसरे क्वेश्चन कंप्लीट करके अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? चेनाब नदी, रावी नदी, सतलुज नदी या फिर व्यास नदी। इन चारों नदियों में से कौन सी नदी ऐसी है जो भारत से ओरिजिनेटेड नहीं है? और इसका सही आंसर है आपके पास सतलुज नदी। सतलुज नदी एक ऐसी नदी है जो भारत से नहीं निकलती है, वो किसी और देश से निकलती है। तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन आपका है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? आई थिंक इसका जवाब आप सभी को पता होगा। 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, जिनमें से कौन सबसे मीठे जल की झील है? पुष्कर, लोकटक झील, वुलर झील या फिर डल झील। और इसका सही जवाब है वुलर झील। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील के नाम से जाना जाता है। आप इस डेली क्विजेस को अगर क्लासेस के रूप में भी ले तो आप जैसे 9 बजे के आसपास ये क्विजेज जो है अपलोड कर दी जाती है डेली वाइज। आप डेली अपना 10 से 15 मिनट समय निकालें, एक कॉपी पेन लें और 20 क्वेश्चन को लिख लें, उसे प्रॉपर तरीके से याद करें। तो ये सीरीज जब आखिरकार अंत में कंप्लीट होगा, वैसे अभी सीरीज कंप्लीट नहीं होने वाली है, बहुत ज्यादा समय तक चलेगा लगभग। वो नंबर्स अभी हम क्लियरिफाई नहीं करेंगे, लेकिन ये अच्छा खासा लंबे समय तक चलने वाला है। तो ये सीरीज जब कंप्लीट होगी तो आपके पास एक अच्छा खासा जीके का स्टॉक होगा। और जीके की नॉलेज तो अभी सबके लिए कंपलसरी है, आइदर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप स्कूलिंग कर रहे हैं। तो चौथा क्वेश्चन कंप्लीट करके अब हम लोग चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने आता है, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील जो है वो कौन से राज्य में स्थित है? यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन मिलने वाला है। अगर एक क्वेश्चन ये हो गया, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील कौन है, तो लोकटक झील। और ये कौन से स्टेट में स्थित है? मेघालय में, मणिपुर में, त्रिपुरा में या फिर मिजोरम में। तो इसका राइट ऑप्शन आपके सामने हो जाएगा, वेट अ मिनट, मणिपुर। उत्तर पूर्वी भारत जो है उसकी सबसे बड़ी झील जो है लोकटक झील है, जो कि मणिपुर में स्थित है। इस तरीके से आप एक एक लाइन करके लिख लीजिएगा। डेली के 20 लाइन होंगे आपको जो कि याद करना है प्रॉपर तरीके से। 5 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है, भारत में ताजे जल की झील जो कि वुलर झील है कौन से राज्य में स्थित है? इससे पहले हम लोग अभी देखे थे कि सबसे बड़े जो मतलब मीठे पानी की झील है वो क्या है, तो वुलर झील था। और ये कौन से स्टेट में है? तो इसका भी आंसर आई थिंक सबको पता होगा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश। और इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। भारत में ताजे जल, मीठे जल दोनों ही के नाम से जाना जाता है। तो वो जो झील वुलर झील है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। छठे क्वेश्चन को कंप्लीट करके अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 7वें क्वेश्चन की तरफ। और 7वां क्वेश्चन है हमारे पास, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील जो है वो कौन सी है? मानसरोवर, चिल्का झील, पुलिकट या फिर डल झील। लैगून एक टाइप होता है तो झील का। तो ये भारत की जो सबसे बड़ी लैगून है वो मानसरोवर है, चिल्का झील है, पुलिकट है या फिर डल झील है। तो इसका सही जवाब है आपके सामने चिल्का झील। चिल्का झील जो है भारत की सबसे फेमस लैगून झील है। 7 क्वेश्चन कंप्लीट करके अब हम लोग चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन आपके पास है, भारत के किस राज्य में फुल्लहड़ झील स्थित है? फुल्लहड़ झील का नाम आप सभी ने सुना होगा। 4 ऑप्शन है, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। अब इसमें से कौन से राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब जानने के लिए हम करेंगे स्क्रॉल और सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में फुल्लहड़ नाम की झील स्थित है। 8वें क्वेश्चन को कंप्लीट करके अब हम लोग चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है हमारे पास,
भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर किया गया है? प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में तो सब लोग जानते होंगे, तो ये कौन सी नदी पर किया गया है? कावेरी नदी, गोदावरी नदी, दामोदर नदी या फिर कोयना नदी? और इसका सही जवाब है दामोदर नदी। दामोदर नदी पर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का काम चल रहा है। तो ये 9वां क्वेश्चन इसी के साथ कंप्लीट होता है। 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां क्वेश्चन भी आपको इस तरीके से मिल जाएगा कि भारत के कोरोमंडल तट पर सबसे अधिक वर्षा कब होती है? कोरोमंडल तट पे जो सबसे ज्यादा वर्षा कौन से मंथ में होती है? जून सितंबर में, मतलब जून से लेकर के सितंबर के पीरियड में, अक्टूबर से नवंबर के बीच, जनवरी से फरवरी के बीच या फिर मार्च से मई के बीच? और इसका सही जवाब है अक्टूबर से नवंबर के बीच। भारत में जो कोरोमंडल तट है वो अक्टूबर से नवंबर में उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। 10 क्वेश्चन को कंप्लीट करके, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, इसमें हम लोग ज्योग्राफिकल चीजों के बारे में ही क्विजेस होंगी यहाँ पे, तो आपको मैक्सिमम चीजें ज्योग्राफिकल रिलेटेड ही मिल रही है। तो अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट है तो ये आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा, या फिर मैक्सिमम आप लोगों को पता भी होगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? मौसिनराम, बीकानेर, शिमला या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका जवाब भी आई थिंक सब लोग जानते होंगे। ये हम लोगों को मतलब कि आई थिंक 2 क्लास 3 क्लास में भी सबको पढ़ना था। वैसे भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान जो है वो मौसिनराम है। मौसिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। 11वें क्वेश्चन को कंप्लीट करके अब हम लोग चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वें क्वेश्चन का भी आंसर आई थिंक सबको पता होगा। भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पर स्थित है? झेलम, सतलज, ब्यास या फिर चेनाब? ये भारत पाक बगलिहार परियोजना जो है, मतलब एक नदी है जो कि भारत और पाकिस्तान के दोनों के कंबाइंड रूप से एक ये प्रोजेक्ट चलाई जा रही है। तो ये कौन सी नदी है? तो इसका सही जवाब है चेनाब नदी। चेनाब नदी जो है भारत पाक बगलिहार परियोजना पे, मतलब ये जो काम हो रहा है भारत पाक बगलिहार परियोजना, वो चेनाब नदी पे ये प्रोजेक्ट वर्क हो रहा है। तो 12वें क्वेश्चन को कंप्लीट करके अब हम लोग चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। और 13वां क्वेश्चन है आपके पास, भारत के कौन से राज्य में जाड़े के मौसम में भी वर्षा होती है? वर्षा के मौसम में तो वर्षा हर जगह होती है, लेकिन ऐसा भी एक स्टेट है जहां पे विंटर सीजन में भी बारिश होती है। तो वो कौन सा है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल या फिर तमिलनाडु? तो इसका सही जवाब है उड़ीसा। उड़ीसा में ठंड के मौसम में भी बारिश होती है। तो अब हम लोग चलते हैं 13वें क्वेश्चन को कंप्लीट करके 14वें क्वेश्चन की तरफ। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है, अगर आप इस वीडियो को इस क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं तो एटलीस्ट वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने के बाद आपने कितने क्विजेस में, ये जो 20 क्विजेस है उसमें आपको पहले से कितने क्वेश्चन पता थे और आपको कितना नया सीखने को मिला, तो एटलीस्ट आपको जितने क्वेश्चन पता थे वो एटलीस्ट आप कमेंट कर दे, तो एक तरह से हो जाएगा कि आप लोगों के बीच क्या नया और मिल रहा है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है या फिर इसे और टफ करना है, तो ये थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं। 13वें क्वेश्चन को कंप्लीट करके अब हम लोग 14वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जहां पे आपका क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा कौन सी मानसून से होती है? दक्षिण पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्व मानसून या फिर उत्तर पश्चिम मानसून? और इसका सही जवाब है दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून से ही भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा होती है। 14 क्वेश्चन कंप्लीट करके अब हम लोग चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन यानी 15th नंबर क्वेश्चन है आपके पास, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे है? भारतीय जो वन सर्वेक्षण विभाग है उसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, देहरादून में है, भोपाल में है या फिर नागपुर में? इन चारों में से कौन सी जगह पे? तो इसका सही जवाब है देहरादून। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का जो हेडक्वार्टर है वो देहरादून में स्थित है। 15 क्वेश्चन कंप्लीट करके हम लोग चलेंगे अब 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन है आपके पास, विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है? ये तो ज्योग्राफी वाले को डेफिनेटली पता होगा इसका आंसर, कि वर्ल्ड में जितनी भी फॉरेस्ट एरिया है उसका कितना परसेंट इंडिया में अवेलेबल है? 2.11%, 2.82% या फिर 1.9% या फिर इन तीनों में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा 2.82%। वर्ल्ड की जितनी भी फॉरेस्ट एरिया है उसका 2.82% इंडिया में फॉरेस्ट एरिया है। 16 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग चलेंगे 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब करी गई थी? 1999, 1989, 1981 या फिर इनमें से कोई नहीं?
तो इसका सही जवाब है आपके पास 1981। 1981 ईस्वी में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। इसी तरीके से आप एक एक लाइन बना करके 20 लाइन बनाइए डेली और याद कीजिए इसे। मतलब आप इसे अगर क्लास के रूप में लेंगे तो आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा और ये आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। 17वां क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। अब हम लोग चलते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन आपके पास है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन से हैं? नई दिल्ली, केरल, कर्नाटक या फिर असम। और इसका सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक में चंदन की जो लकड़ी होती है वो कर्नाटक में बेसिकली पाई जाती है, तो ये उसी के लिए फेमस है। 18वां क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के प्रमुख वनस्पति कौन सी है? देखिए, अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो ये आपको पता होगा कि जितनी भी मतलब वनस्पति पाई जाती हैं भारत में, उन सभी कुछ हर कैटेगरी के रूप में बांटा गया है। जैसे सवाना पेड़ हो गया, पतझड़ वन हो गया, कांटेदार हो गया, झाड़ियां हो गई। तो ये 4 ऑप्शंस हैं। तो बेसिकली भारत में जो वनस्पति है वो कौन सी टाइप की है? तो इसका सही जवाब क्या है चारों में से? तो इसका सही जवाब है पतझड़ वन। भारत में जितनी भी वनस्पति पाई जाती है उसमें से बेसिकली जो मोस्ट ऑफ द वनस्पति है वो पतझड़ वन के कैटेगरी में आती है। 19वां क्वेश्चन कंप्लीट करके अब हम लोग चलते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। और 20वां क्वेश्चन हमारा है, भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो इसका सही ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। भारत में जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान मतलब एक उद्यान है वो उत्तर प्रदेश स्टेट में स्थित है। इसी के साथ हमारे 20 जीके क्विजेस कंप्लीट होते हैं। आई होप ये क्विजेस आपको अच्छी लगी हो। अगली क्विज का वेट कीजिए, अगले दिन आने वाला है। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नई क्विज के साथ। जय भारत, जय बिहार।